आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ड्यूरिंग और फॉर में क्या डिफरेंस होता है और ड्यूरिंग और इन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ड्यूरिंग और फॉर को। ड्यूरिंग और फॉर को तो देखिए, ड्यूरिंग का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य कब हुआ। ठीक है, अगर हमें बताना है कि कोई कार्य कब हुआ तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। जबकि फॉर का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य कितने समय तक जारी रहा। ठीक है, फॉर का प्रयोग कब करेंगे कि कोई कार्य कितने समय तक जारी रहा, अर्थात कोई कार्य कंटिन्यू रहा फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक वो कार्य जारी रहा। तो ड्यूरिंग का प्रयोग हम टाइम बताने के लिए करते हैं कि कोई कार्य कब हुआ, जबकि फॉर के द्वारा हम ये बताते हैं कि कोई कार्य कितने समय तक जारी रहा, अर्थात कार्य अगर जारी रहा तो उसकी ड्यूरेशन कितनी थी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई वॉज इन शिमला, आई वॉज इन शिमला ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग समर। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, आई वॉज इन शिमला फॉर 2 months। तो ये दो एग्जांपल मैंने लिखे। फर्स्ट एग्जांपल है आई वॉज इन शिमला ड्यूरिंग समर, और सेकंड एग्जांपल है आई वॉज इन शिमला फॉर 2 months। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हम बता रहे हैं कि मैं शिमला में था, लेकिन कब था। तो ये जो ड्यूरिंग है ये हमें व्हेन का रिप्लाई दे रहा है कि मैं शिमला में कब था, तो कब था, ड्यूरिंग समर। और ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें बताया जा रहा है कि मैं शिमला में था, लेकिन कितने समय तक रहा मैं वहाँ पर। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज इन शिमला, कि मैं शिमला में कितने समय तक था। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फॉर 2 months, मतलब 2 महीने तक। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं शिमला में कितने समय तक था, कितनी ड्यूरेशन तक था। तो यहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ किया है। तो जब हम किसी कार्य के टाइम के बारे में बताते हैं तो हम वैन का रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो ऐसे में हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। और अगर हमें ये बताना कि कोई कार्य कितने समय तक जारी रहा, कितने समय तक था मतलब, तो ऐसे में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। इट रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। और फोर्थ एग्जांपल मैंने लिखा, इट रेन्ड फॉर 3 hours। तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में मैं कह रहा हूँ कि इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात को बारिश हुई। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बारिश कब हुई। ठीक है, तो ये वैन का रिप्लाई है कि बारिश कब हुई, ड्यूरिंग द नाइट। और फोर्थ एग्जांपल में बताया जा रहा है कि बारिश कितने समय तक जारी रही। ठीक है, तो फॉर 3 hours। तो कितने समय तक जारी रही, तो ये बताने के लिए हम फॉर लिखेंगे, फॉर 3 hours। और कब हुई बारिश, तो इसके लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग द नाइट। तो इस तरह से हम ड्यूरिंग का प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि कोई कार्य कब हुआ, जबकि फॉर का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य कितने समय तक जारी रहा। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग और इन की। ठीक है, ड्यूरिंग और इन, ड्यूरिंग का प्रयोग कब करेंगे, इन का प्रयोग कब करेंगे। देखिए, हम ड्यूरिंग और इन का प्रयोग उस कार्य के बारे में बताने के लिए करते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है। जब भी हम ये बताते हैं कि कोई कार्य एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हुआ है, तो ऐसे कार्य के बारे में बताने के लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, इन का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के रूप में, आई वोक अप ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वोक अप ड्यूरिंग द नाइट। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मेरे जागने का जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम था वो क्या था। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्या था, नाइट।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम इन का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वोक अप ड्यूरिंग द नाइट या आई वोक अप इन द नाइट। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई विल बी ऑन लीव ड्यूरिंग जनवरी। आई विल बी ऑन लीव ड्यूरिंग जनवरी मतलब मैं जनवरी में जो है छुट्टी पर रहूँगा। तो यहाँ पर मेरे छुट्टी में रहने का जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जनवरी। तो जनवरी महीना एक पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे यहाँ पे एक नाइट पीरियड ऑफ टाइम था। तो यहाँ पर देखिए मैंने, क्योंकि मैं छुट्टी पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान मैं छुट्टी पे रहूँगा, तो यहाँ पर मैंने ड्यूरिंग का यूज़ किया। यहाँ पर मैं इन का यूज़ भी कर सकता हूँ और इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई विल बी ऑन लीव इन जनवरी। तो इस प्रकार से हम ड्यूरिंग और इन का प्रयोग उस कार्य के बारे में बताने के लिए करते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है। उसके बाद है हम यह स्ट्रेस करने के लिए कि हम पूरे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे पीरियड ऑफ टाइम को स्ट्रेस करने के लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, द शॉप वॉज क्लोज्ड, द शॉप was closed during the whole of December. During the whole of December. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि शॉप जो थी वो क्लोज रही, मतलब बंद रही। अब कब तक बंद रही, द होल ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारे शब्द है ना, द होल ऑफ दिसंबर, ये पूरे पीरियड ऑफ टाइम को स्ट्रेस कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि पूरे दिसंबर, ठीक है, तो होल ऑफ दिसंबर मतलब पूरा दिसंबर जो है शॉप क्लोज रही। तो यहाँ पर हम एक पीरियड ऑफ टाइम को स्ट्रेस कर रहे हैं, पूरे पीरियड ऑफ टाइम को, पूरा दिसंबर मतलब 1 तारीख से लेके और 31 तारीख तक वो दुकान बंद रही। तो हम यहाँ 1 से लेके और 31 तारीख तक का जो ये पीरियड है इसको यहाँ पर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग करना है। यहाँ पर अगर आप इन का प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा। तो इस प्रकार से पूरे पीरियड ऑफ टाइम को स्ट्रेस करने के लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारा कार्य किसी इवेंट, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस, ठीक है, या एक्सपीरियंस, अगर हमारा कार्य किसी इवेंट, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस के दौरान हुआ है तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का। यहाँ पर हम ऐसे में इन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैनी पीपल lost their lives, many people lost their lives during the war। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, प्लीज कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड ड्यूरिंग द मीटिंग। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, I met him during my stay in Delhi। तो यहाँ पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा कार्य किसी इवेंट, ठीक है, किसी इवेंट या किसी एक्टिविटी या किसी एक्सपीरियंस के दौरान होता है तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द वॉर। बहुत से लोगों ने, मतलब कई लोगों ने वॉर के दौरान अपनी ज़िंदगी खो दी। तो यहाँ पर कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी कब खोई, वॉर के दौरान। वॉर क्या है, एक इवेंट है, ठीक है, ये घटना है। तो घटना के दौरान ये काम हुआ तो हम यहाँ पे ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे।
यहाँ पर आप इन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द मीटिंग मतलब अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए मीटिंग के दौरान। तो यहाँ पर कब रखिए साइलेंट मोड के दौरान? मीटिंग के दौरान। तो मीटिंग क्या है? मीटिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, ऐसे में भी हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, आई मेट हिम ड्यूरिंग माई स्टे इन दिल्ली। मैं उससे मिला, कब मिला? ड्यूरिंग माई स्टे इन दिल्ली, अर्थात ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं दिल्ली में ठहरा हुआ था। तो यहाँ पर भी हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जब भी आपका कार्य किसी इवेंट के दौरान, किसी एक्टिविटी या किसी एक्सपीरियंस के दौरान हुआ है, तो आप वहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग ऐसी सिचुएशन में हम नहीं करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।